नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक प्रेरणादायक कहानी जो है बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति रानी थी, लेकिन राजा का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था, तभी सुरुचि वहां आई। उसने ध्रुव को गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को बिठा दिया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए तुझे राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी और क्रोधित हुए। ध्रुव दौड़ते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। सुनीति ने कहा, बेटा, भगवान को अपना सहारा बनाओ। ध्रुव ने अपनी मां के वचनों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह भगवान की भक्ति करेगा। उन्होंने पिता के घर को छोड़ दिया और यमुना के तट पर पहुंच गए। वहीं उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। नारद ने उसे मंत्र की दीक्षा दी। इस बीच राजा उत्तानपाद ध्रुव के चले जाने पर पछता रहे थे। नारद जी ने राजा को आश्वस्त किया कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और ध्रुव एक दिन महान बनेंगे। ध्रुव ने यमुना के तट पर भगवान नारायण की तपस्या शुरू की। उन्होंने कठिन तप किया, अनेक बाधाओं का सामना किया, लेकिन उनके मनोबल में कोई कमी नहीं आई। उनका तप तीनों लोकों में फैलने लगा। तब भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तुम्हें वह लोक दूंगा जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है। यह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। ध्रुव को 36 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने का वरदान मिला। अंत में वह ध्रुव तारा बन गए, जो आज भी आकाश में चमकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए और आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।